हेपेटाइटिस बीमारी को लोग गंभीरता से नहीं लेते, पर यह भी एक गंभीर बीमारी है। ये कहना है भोपाल के गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार का। उन्होंने बताया कि करीब 30 साल से वह इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ये भी एक गंभीर बीमारी है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए आज ज़रूरत है जागरूक होने की और समय रहते इसका इलाज कराने की। डॉक्टर संजय कुमार से खास बातचीत तांडव न्यूज़ संवाददाता अंकुर ने की। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हमारे साथ गैस्ट्रो केयर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, 28 जुलाई को मनाया जा रहा है और क्या इस बार की थीम रहेगी? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और उसकी थीम ये रहती है कि अधिक से अधिक लोग हेपेटाइटिस के बारे में जानें। तो इसका ध्येय ये होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी दो ऐसे वायरस हैं जो लिवर में घर कर जाते हैं और लिवर को खराब करते हैं। आम हेपेटाइटिस जो अन्य लोगों को होता है, हेपेटाइटिस ए या ई, उसमें भी व्यक्ति को बहुत तेज पीलिया होता है, लेकिन जब व्यक्ति ठीक हो जाता है पीलिया से तो उसके लिवर पे एक अंश भी बीमारी नहीं रह जाती। इसके विरुद्ध जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं वो, जैसा मैंने कहा, लिवर में घर कर जाते हैं तो धीरे धीरे लिवर को खराब करते हैं। और खराब करने का मतलब ये है कि कुछ सालों के बाद व्यक्ति को लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी लिवर को डैमेज हो जाता है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई व्यक्ति बरसों तक रोज शराब पी रहा है और उसका लिवर खराब हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी से भी लिवर डैमेज हो जाता है। अच्छा सर, 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कोई वजह? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेपेटाइटिस ग्रुप्स ने मिलकर तय किया है 28 जुलाई को, और इसी संबंध में जो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया, उसके बारे में बताया, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसमें जो जिस तरह से वर्ल्ड ओवर मनाया जाता है उसमें यह कि हम हेपेटाइटिस के टेस्ट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस बी और सी के ज़्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके शरीर में, उसके ब्लड में ये वायरस घूम रहा है, पर उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास आएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इसका टेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करें और उसको पकड़ें। अगर आप एक व्यक्ति को पॉपुलेशन में से पा रहे हैं कि इसको हेपेटाइटिस बी या सी है, इसका मतलब सिर्फ इसी को नहीं है, इसी की तरह के हज़ारों लाखों और लोग हैं। तो एक मोटा एस्टिमेट ये है कि हमारे देश में लगभग 5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी है। ये एक कैलकुलेशन है, पर इन 5 करोड़ लोगों में से किसको है ये हमें नहीं पता, क्योंकि सबका टेस्ट नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन है, हमें पता है कि इतने में से एक को होता है। करीब करीब 4% लोगों को इंडिया में होता है, 4 या 5%। तो 150 करोड़ के देश में आप समझ लें कि 5-7% लोगों को, 5-7 करोड़ लोगों को होगा। तो अगर इन सब लोगों को हम टेस्ट करके पकड़ लें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इससे हम और लोगों का बचाव कर सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं जो शुरुआत में जिनके लक्षण बड़े कम होते हैं, लेकिन ये शरीर में घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का सबसे सरल तरीका हेपेटाइटिस बी का ये है कि आप वैक्सीन लगवा लें, ताकि आपको कुछ करके भी हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उससे बचने के लिए आपको जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स लगते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उस समय पे डॉक्टर और मेडिकल टीम का काम है कि टेस्टेड ब्लड लगाएं, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो। जो औजार हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हों। आप जब नाई के यहाँ जाते हैं तो हमेशा देखें कि वो ब्लेड को बदल रहे हैं, वही ब्लेड यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर टैटू बनवाते हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं डिस्पोजेबल हैं, नहीं तो उनसे आपको हो सकता है। और शारीरिक संबंधों में हमेशा प्रिकॉशन लेके करें। तो ये सब प्रिकॉशन हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए वैलिड है। कितने % तक ठीक होने की संभावना है और कितने % बाद फिर इलाज संभव नहीं है? हेपेटाइटिस बी और सी का काफ़ी अच्छा इलाज उपलब्ध है, और सी में जो सफलता है नई दवाइयों की वो लगभग 95% है। 95% पेशेंट जिनको अगर प्रॉपर कोर्स मिल गया तो हेपेटाइटिस सी ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी थोड़ा हठी वायरस है, तो वो पूर्ण रूप से शरीर से जाता नहीं है, पर दवाएं बहुत सी उपलब्ध हैं और दवाएं देके उसको पूरी तरह काबू में रखा जाता है। हम ये टारगेट नहीं करते कि इसको नेगेटिव कर देंगे, पर किसी व्यक्ति को अगर हमने दवा चालू की तो हो सकता है उसको 5, 10, 15, 20 साल देते रहें, इसलिए कि वो
वायरस काबू में रहेगा और उसकी सफलता भी लगभग 90-95% है काबू में रखने की, और हेपेटाइटिस सी तो खत्म ही हो जाता है। बिल्कुल, आप तो लंबे समय से इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा अभी तक का आपका, किस तरह की मरीज आपको देखने को मिले? हमने तो इसको बरसों से देखा, पिछले 30 सालों में। तो वो ऐसा समय भी देखा जब हमारे हाथ में बहुत सी दवाइयाँ नहीं थी। तो हेपेटाइटिस सी में बहुत ही कठिन दवाएं होती थी, जो एक पेशेंट को अगर देना है तो 3-4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता था और ज़्यादातर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब बहुत ही सरल हो गया है, करीब 10-12 हज़ार रुपये महीने की दवाएं 6 महीने चलती हैं, तो अब ज़्यादातर लोगों को हम ठीक कर पाते हैं। और बस खतरा ये है कि देखिए इन दोनों बीमारियों में लिवर कैंसर होने का खतरा होता है, तो पेशेंट को जागरूक होना है, समझना है। ना सिर्फ पेशेंट को, डॉक्टर कम्युनिटी को भी समझना है, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक भी इसके बारे में बहुत नहीं, उनका भी काम ये है कि अपना चेक करा लें, और अगर अभी तक वो बचे हुए हैं तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी उम्र पे वैक्सीन दिया जा सकता है। जैसे प्रेगनेंसी में हर महिला का हेपेटाइटिस बी और सी का चेकअप किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि अगर उनके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस हो तो आने वाले बच्चे का अपन बचाव कर सकते हैं। उसको पैदा होते ही एक स्पेशल वैक्सीन होता है, वो लगाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ताकि माँ को होते हुए भी बच्चे को ना हो। तो हर चीज़ का प्रबंध है, ज़रूरत है जागरूकता की। तो इसीलिए इस तरह के दिन जो मनाए जाते हैं, इसमें चाहते ये हैं कि आम पब्लिक को इस बीमारी के बारे में जानकारी मिले, और ऐसा करके ही जो विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेपेटाइटिस बी की मात्रा लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो बरसों से इस मुहिम में है और हम लोग भी अब इस मुहिम में आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15, 20, 25 सालों में इस बीमारी को लगभग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो सब बच्चे जिनको 96 के बाद पैदा हुए उन सबको वैक्सीन लग गया, जो बड़े हैं उनका बचाव कर लेंगे और एक से दूसरे को फैलने नहीं देंगे। तो यही उद्देश्य है इस दिन को मनाने का। आपने बताया यौन संबंध बनाने से भी होता, तो ऐसे में क्या सतर्कता रखी जाए? इसमें ये होता है कि अगर आप जो भी पार्टनर हैं, पत्नी को या रिवर्स होगा तो पति को वैक्सीन लगा सकते हैं, और जब तक वैक्सीन का पूरा प्रभाव नहीं आ जाए, मतलब 6 महीने में उसका प्रभाव आता है, तब तक कॉन्डोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। ए, बी और सी 3 आपने बताया, तो तीनों खतरनाक होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा रहता है? हेपेटाइटिस बी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसकी बीमारी भी तेज़ है और इसका ट्रांसमिशन भी तेज़ है, मतलब एक से दूसरे शरीर में जाने की संभावना बहुत अधिक है। हेपेटाइटिस सी भी यौन संबंधों से फैलता है, पर उसकी संभावना कम होती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको बरसों से हेपेटाइटिस सी है, उनकी पत्नी को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था, कोई वैक्सीन होता ही नहीं हेपेटाइटिस सी का, तो भी उनको नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब है कि उसका वायरस इस मामले में कमज़ोर है, एक से दूसरे शरीर में आसानी से नहीं जाता। पर हेपेटाइटिस भी इस मामले में बहुत तेज़ है और बहुत जल्दी एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। बिल्कुल। आप आखिरी में पूछूंगा कि आप हमारे चैनल के दर्शकों को या और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हेपेटाइटिस डे पे अगर मैं कहूँ तो हम ये कहना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस को इस तरह समझें कि एक वायरस है जो लिवर पे सूजन करता है। इसको 2 कैटेगरी के वायरस होते हैं, एक हेपेटाइटिस ए और ई वाली कैटेगरी है, जो दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ को खाने से होते हैं। मतलब आपने कहीं बिना हाथ धोए खाना खाया, या आपने बाहर का पानी पी लिया जो स्वच्छ नहीं था, तो इनसे हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब धीरे धीरे इनका प्रभाव शरीर से हट जाता है, और 15 तो अब ये अपनी पत्नी को ये इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि ये शारीरिक संबंधों से एक से दूसरे शरीर में जाता है। या ये व्यक्ति अगर किसी को ब्लड देगा, या इस पर इस्तेमाल हुआ औजार किसी और व्यक्ति की सर्जरी में इस्तेमाल होगा, तो उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए महत्व है इस बात को जानने का कि किसको है। लक्षण तो कुछ है नहीं, पर अगर आपको पता चल गया फलाने व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो ये सब प्रिकॉशन आप ले सकते हैं और समाज में और ना फैले इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं प्रारंभिक रूप से इसमें? देखिए, मैंने बताया कि इसके सिम्टम्स ही नहीं होते, ये शांत बीमारी है। इनफैक्ट यही नहीं, लिवर की सभी बीमारी, जैसे शराबी लोग भी ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, रोज़ भले ही मैं पीता हूँ, पर मैं तो पूरा स्वस्थ हूँ। पर एक दिन अचानक पता चलता है कि उनको खून की उल्टी हो गई, और जब जांचें हुई तो पता चला उनका 70% लिवर खराब हो चुका है। तो उन्हें आश्चर्य होता है कि साहब मेरे को कल तक तो कोई लक्षण ही नहीं थे, आप कह रहे हैं कि मेरा लिवर खराब हो गया। पर ये सच है, क्योंकि लिवर की ज़्यादातर बीमारियां साइलेंट होती हैं। तो इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी के भी कोई विशेष लक्षण नहीं होते, पर हाँ, जिस समय ये वायरस शरीर में जाता है, उस समय व्यक्ति को हल्का बुखार या जोड़ों का दर्द या भूख का कम हो जाना या उल्टी होना या आंखें पीली हो जाना हो सकता है, पर यह सभी मरीजों को नहीं होता। तो इसलिए इसको पकड़ पाना थोड़ा चैलेंज है। किस उम्र के लोगों को ये बीमारी होती है? ये हर उम्र के लोगों को हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और हमारे देश में ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी
इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब माँ से बच्चे को आता है। अगर माँ कैरी कर रही है वायरस, उसके ब्लड में है, तो डिलीवरी के दौरान ये बच्चे को हो सकता है, इसकी बहुत संभावना होती है। तो जिन लोगों को उस उम्र में, मतलब पैदा होते समय माँ के पेट से ये वायरस मिलता है, इनमें बीमारी 20, 25, 30 साल तक साइलेंट रहती है और पता नहीं चलता। तो 30 साल के बाद ये अपना असर दिखाना चालू करती है, और अगर उस समय पे नहीं पकड़ पाए, कोई लक्षण नहीं थे, नहीं पकड़ पाए, जांच नहीं हुई, तो 40 वर्ष के आसपास ये लिवर को खराब कर देता है, और इंतजार करेंगे तो उसके बाद लिवर कैंसर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो इनका इलाज करते हैं, जैसे आप मेडिकल टीम है, तो इन लोगों को भी इससे खतरा रहता है जैसे आप लोग इलाज करते हैं? जी बिल्कुल खतरा होता है, इसीलिए ये रिकमेंडेशन है कि सभी डॉक्टर, इनफैक्ट जो बच्चे MBBS करते हैं जब, तभी जैसे वो पेशेंट के संपर्क में आने लगते हैं तो इन सभी को वैक्सीनेशन किया जाता है। और अब 1996 के बाद से हिंदुस्तान में हर पैदा होने वाले बच्चे का वैक्सीनेशन किया जाता है, और इसका जो टीका है वो बहुत ही कारगर टीका है। अगर समय से तीनों टीके लग गए हैं किसी को, तो उसको हेपेटाइटिस बी भविष्य में होने की संभावना नगण्य है। तो इसलिए वो सब जो 96 के बाद पैदा हुए हैं और जिनको हेपेटाइटिस बी के तीनों वैक्सीन लग गए हैं, वो करीब करीब सेफ हैं, उन्हें नहीं होगा। तो अपने मरीज को गाइड कर पाएंगे कि आपको कैसे इलाज करना है। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको लिवर कैंसर होने वाला है इस बीमारी से, तो उसको सही समय पर पकड़ा जाए ताकि उसका इलाज हो सके। लिवर कैंसर का भी इलाज है, अच्छे से अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। थोड़ा लेट भी होगा तो लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी विधि है। अगर लिवर कैंसर हो गया है और बहुत बड़ा नहीं है अभी, तो इस लिवर को हटा के व्यक्ति को एक स्वस्थ लिवर लगाया जा सकता है, जिससे बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। तो बरसों में हमने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को डेवलप होते देखा है। एक समय था जब हम कहते थे अब लिवर कैंसर हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज ये समय है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी है तो पूरी तरह काबू में रख पाते हैं। तो विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि इस वैज्ञानिक तरक्की का लाभ आम जन तक पहुंचे, और पहुंचेगा तब जब चिकित्सा जगत और पेशेंट खुद इस बारे में समझेंगे और जागरूक होंगे। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने बताया कि आज जागरूकता की और सतर्कता की जरूरत है। जो आप जागरूक रहें तो इस बीमारी से लड़ सकें। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।